नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। लखनऊ में सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग की 2250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश को समर्पित है। आपको सुनवाते हैं सीएम योगी ने इस परियोजना को लेकर क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के वित्त और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, लोक निर्माण विभाग में राज्य मंत्री माननीय श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री नितिन गोकर्ण जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस लोक निर्माण विभाग के तत्वाधान में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम सब के साथ जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, माननीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह दिलेर जी, माननीय सांसद सतीश कुमार गौतम जी, माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी, माननीय सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद श्री शकीबुल रहमान वर्क जी, माननीय सांसद दानिश अली जी, माननीय सांसद श्रीमती रेखा वर्मा जी और माननीय सांसद अरुण कुमार सागर जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी माननीय मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, संदीप सिंह जी, सुरेश पासी जी, विजय कश्यप जी, गुलाब देवी जी, माननीय विधायकगण श्री प्रमोद उटवाल जी, उमेश मलिक जी, सहेंद्र सिंह रमाला जी, कृष्णपाल मलिक जी, रविंद्र पाल सिंह जी, संजय शर्मा जी, डॉक्टर नीता लोधी जी, श्री अबरार अहमद जी, श्री सूर्यभान सिंह जी, श्री सीताराम वर्मा जी, श्री रमेश गौतम जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री राजीव सिंह परीक्षा जी, श्री ममतेज साक्य जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री इकबाल महमूद जी, महेंद्र सिंह खड़कवंशी जी, राजीव तरारा जी, श्री अरविंद गिरी जी, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण। मैं लोक निर्माण विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप अच्छी सड़कों के निर्माण के सपने को लोक निर्माण विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ जन भावनाओं के अनुरूप साकार कर रहा है। आज 2250 करोड़ रुपए की लागत से विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, यानी जो लोन हम लोगों ने वहां से लिया है उसकी मदद से लोकार्पित होने वाली और शिलान्यास किए जाने वाली इन परियोजनाओं को एक साथ हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हृदय से अपनी बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण निरंतर 2017 में सरकार आने के बाद उनकी पहली मांग होती थी
कि गड्ढा मुक्त सड़कें, और उस समय लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाकर के प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों का जो अभियान प्रारंभ हुआ, 1,20,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में एक समय सीमा के अंदर लोक निर्माण विभाग को सफलता प्राप्त हुई। और जो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था 2017 के पहले कि जहां से सड़कों पे गड्ढे प्रारंभ हो समझिए उत्तर प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश ने इस पूरी तस्वीर को बदला है। ये केवल आज ये लोकार्पण और शिलान्यास का ही कार्यक्रम नहीं, बल्कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश नेपाल से जुड़ती है, 7 राज्यों से जुड़ती है। हमारे 54 ऐसे मार्ग हैं जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इन सभी को 4 लेन के साथ जोड़ने के लिए भी युद्ध स्तर पर लोक निर्माण विभाग ने कार्य प्रारंभ किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जहां पर अच्छी सड़कें प्रारंभ हो वह उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ वहां से मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश आज अच्छी सड़कों के लिए, अच्छी विद्युत व्यवस्था के लिए, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए और सुशासन की एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है। समयबद्ध ढंग से जनहित में त्वरित निर्णय लेने और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और उनके साथ बेहतर संवाद का ये परिणाम इस रूप में सामने आया है। एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के लोक निर्माण विभाग ने कार्य जो प्रारंभ किया, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के बाद हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने, हर तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को भी 4 लेन के साथ जोड़ने, कभी कोई सोचता ही नहीं था, लेकिन आज ये सपना साकार हो रहा है। जहां पर पहले लोग सिंगल लेन और 4 लेन की बात करते थे, 2 लेन की बात करते थे, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। एक एक गांव को बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है। हर प्रकार से इस कोविड-19 के संक्रमण से जब देश और दुनिया प्रभावित है, तब भी विकास की परियोजनाएं कनेक्टिविटी की हो, चाहे वह ब्रिजेज की हो, निरंतर उस कार्यक्रम को विभाग बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आवश्यकता पड़ी, हम लोगों ने बजट से भी पैसे देने में कोताही नहीं की, और आवश्यकता पड़ी तो वहां पर विश्व बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, हुडको से, नाबार्ड से या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी हम लोगों ने ऋण लेकर के अच्छी सड़कें लोगों को मिलें, जनता को मिलें, इस पर एक प्रभावी प्रयास प्रारंभ किया है। और आज उस प्रयास का परिणाम हम सबके सामने इस रूप में आ रहा है कि एक साथ हम लोग 2250 करोड़ रुपए की योजनाओं की, इन परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। ये सचमुच प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है, और ये उपलब्धि का एक छोटा सा हिस्सा है। कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं, वे कार्य हमें फील्ड में जाने पर देखने को मिलते हैं, और उन कार्यों को जनता के द्वारा अपनी स्वीकृति मिलती है। ये चीजें इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि जितने बड़े पैमाने पर धनराशि हम खर्च कर रहे हैं, अगर पिछली सरकारें भी उस राशि का उसी रूप में सदुपयोग की होती तो संभवतः अब तक प्रदेश के अंदर हर एक विकासखंड मुख्यालय भी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया होता। लेकिन ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि पिछली सरकारों ने जनता के धन में ज्यादा बंदर बांट किया, उसका दुरुपयोग किया। 2017 मार्च 2017 के बाद जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज वो कार्य जमीन पर भी दिखाई देता है। और युद्ध स्तर पर त्वरित निर्णय लेने, कार्य को मानक की गुणवत्ता के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और परिणाम देकर के जहां की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप उन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने की तमन्ना के साथ जब कार्य प्रारंभ होते हैं, तब ये परिणाम
इस रूप में सामने आते हैं। और आज मैं एक साथ इतनी परियोजनाओं को, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से जिन परियोजनाओं को यहाँ पर आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण यहाँ पर हो रहा है, मुजफ्फरनगर बड़ौद मार्ग है, नानौ दादोग मार्ग, बुलंदशहर अनूपशहर मार्ग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही के ऋण से पोषित जनपद में सुल्तानपुर में हलियापुर कोड़ेभार मार्ग है, विश्व बैंक से हमीरपुर राट गुरसराय झांसी मार्ग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से अलीगंज सोरो मार्ग है, बदायूं बिलसी बिजनौर मार्ग है, ये विश्व बैंक की वित्त पोषित है, गोला शाहजहांपुर मार्ग है। ये सभी परियोजनाएं कुछ शिलान्यास की हैं, कुछ लोकार्पण की हैं, जिसमें हम लोगों ने विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से 70% लोन लिया है और 30% शासकीय बजट से धनराशि इन कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया है। स्वाभाविक रूप से जब हम विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेते हैं तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को विभाग जब पालन करता है तो वह लोन समयबद्ध ढंग से एक निश्चित किस्त के आधार पर प्राप्त होता है और विभाग ने समयबद्ध ढंग से इस कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, जिसके कारण विश्व बैंक जैसी संस्थाएं और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आसानी से विभाग को लोन देने के लिए सहमत होता है। मैं एक बार फिर से विभाग को, खासतौर पर विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, राज्य मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी को, जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, उन सब ने जो प्रयास किया है अच्छी सड़क वहां पर हो। मैं देखता हूं आज भी माननीय जनप्रतिनिधिगण लगातार इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क अच्छी हो, जहां ब्रिजेस बनने हैं ब्रिजेस बनाने के लिए, जहां आरओबीस बनने हैं आरओबीस के लिए, जहां पे अंडरपास बनने हैं अंडरपास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और आज उनकी मेहनत साकार रूप ले रही है। मैं इस अवसर पर उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की प्रक्रिया एक सकारात्मक माहौल में निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क निर्माण के लिए बेहतर और अच्छी सड़कें ये विकास की आधार होती हैं, ये निवेश का भी आधार बनती हैं और उसके लिए जो प्रयास प्रारंभ हुआ है इसके लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।